आपका बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जैन जी। और बड़ा सवाल यह, आप लोगों के पास ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिसके मद्देनजर आप लोग कोर्ट चले जाते हैं? आप खुद भी तमाम याचिकाकर्ताओं में से एक हैं और आपके वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। उनकी ओर से कहा गया है कि विष्णु शंकर जैन के खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करे और भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। अगले सवाल में मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले टिप्पणी आपकी। मतलब आपका सवाल ये है कि मैं कोर्ट क्यों चला गया? कोर्ट में जाने में सवाल है, वही सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, तो कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की है क्योंकि हमें बाबरनामा में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई। कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की है क्योंकि आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि ये हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल्कि का अवतार होना है। पेज नंबर 281 पे आईने अकबरी में अब्दुल फजल अकबर के कोर्ट मास्टर ने लिखा है। कोर्ट में इसलिए गया क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जो डायरेक्टर जनरल है एएसआई के, उन्होंने 14 पॉइंट्स बनाए कि कैसे मंदिर हुआ करता था जिसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। कोर्ट में इसलिए चले गए क्योंकि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एएसआई के अधिकारियों को वहां से खदेड़ दिया गया और उनका कब्जा वहां से हटा दिया गया, इसलिए कोर्ट गए। कौन सा ऐसा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इस देश में जो एएसआई के कब्जे में नहीं है? और एएसआई ने कैसे वहां पे अपना कब्जा खो दिया? क्या हालात थे जिसकी वजह से एएसआई को वहां पे अपना कब्जा खोना पड़ा? और जो सेंट्रल एक्ट है एएसआई एक्ट 1958, उसका मर्डर करते हुए, उसका वायलेशन करते हुए एएसआई के लोगों को वहां से जाना पड़ गया, पलायन करना पड़ गया, इसलिए कोर्ट गए हैं। और कोर्ट में यही बात कही गई है कि एएसआई इसका कब्जा ले। पॉइंट नंबर 1। अगर आप दूसरा सवाल का आपका जवाब दे दूं तो उसको भी क्लैरिफाई कर दूं चित्रा जी में। देखिए, उनका जो ट्वीट है मैं वो पढ़ देती हूं, क्योंकि आपके वीडियो के साथ, बकायदा आपका वीडियो जिसमें आप बहुत सारे लोगों के साथ आगे की तरफ आ रहे हैं और पीछे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने लिखा है, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को लेकर गए हैं अपने साथ, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। ये आपके लिए वो लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो आपका ट्वीट किया गया है और उनके खिलाफ यानी कि आपके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे, ये उनका ट्वीट है। अब मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल, इसका मैं जवाब दे देता हूं। बोलिए। पहली बात तो अखिलेश यादव जी को फैक्ट्स कुछ पता नहीं है। कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए झूठ बोलने की सोशल मीडिया पे, और इतने बड़े मतलब वो सम्मानीय हैं और इतने क्या कहते हैं जिम्मेदार चीजों पे बैठे हुए हैं, वो झूठ फैला रहे हैं। आपको कुछ बात ही नहीं पता है। अब चित्रा जी मेरी जरा बात सुनिए। 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे हमें नोटिस मिलता है एडवोकेट कमिश्नर महोदय द्वारा कि आपको 24 तारीख को सुबह 7 से 11 में सर्वे होना है, आपको ये सर्वे की हम नोटिस दे रहे हैं। और यही नोटिस मस्जिद कमेटी के वकील को भी 6:30 बजे 23 तारीख को रिसीव कराई गई। और इसके बाद हमें हिदायत दी गई प्रशासन की तरफ से थी कि कोतवाली पुलिस स्टेशन में सुबह आप लोगों को 6:30 बजे इकट्ठा होना है। 24 तारीख को सुबह 6:30 बजे मैं, केंद्र सरकार के वकील, राज्य सरकार के वकील और जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीओ संभल, एसपी संभल, एसडीएम, ये सारे लोग एक साथ गए सर्वे करने सुबह 7:30 बजे। तो नारेबाजी की कहां से बात आती है? ये जो वीडियो वो बता रहे हैं ये 11 बजे का वीडियो है, जब वहां से सर्वे करके मैं निकल रहा था और चारों गलियों में पथराव हो रहा था। एक गली थी जो सेफ पैसेज था, वहां से मुझे एसएचओ कोतवाली निकाल रहे थे, ये उस समय का वीडियो है। उसको आपने झूठ बोल के पेश कर दिया कि आप मस्जिद में सर्वे करने जा रहे हैं ऐसे नारे लगाते हुए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने एक शब्द भी नारा नहीं लगाया, पूरा वहां पे रिकॉर्डिंग है। आपके ही न्यूज चैनल, आपके ही संवाददाता वहां पे थे, एबीपी न्यूज के, पूरी रिकॉर्डिंग है जब मैं मस्जिद से निकला हूं और कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं। एक शब्द, एक नारा मैंने नहीं लगाया। वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने नारा लगाया और नारा 11 बजे लगाया गया और झूठ पेश किया जा रहा है। कार्रवाई तो अखिलेश यादव जी के खिलाफ होनी चाहिए कि आप यहाँ पे झूठ पेश कर रहे हैं और आप लोगों को ये गुमराह कर रहे, बता रहे हैं कि ऐसे नारे लगे, इसकी वजह से दंगा हो गया। उनके नेता और सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से सांसद साहब बोल रहे हैं मैं तो था ही नहीं वहां पर, फिर मुझे क्यों फंसाया गया है। लेकिन आप वहां पर मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? वहां पर इतनी बड़ी तादाद में पत्थरबाजी हुई है और जिस तरह की तस्वीरें हैं वो परेशान भी करती हैं, विचलित भी करती हैं। इस सवाल का भी जवाब, और अगला सवाल यह है कि बहुत जल्दबाजी कर दी गई क्या सर्वे करने में? क्योंकि एमआईएम के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, उनका यह कहना है कि अचानक से ही कोर्ट की ओर से मस्जिद पक्ष को संज्ञान में नहीं लिया जाता, ना भरोसे में लिया जाता है, सर्वे टीम को भेज दिया जाता है और ये लोग सर्वे की शुरुआत कर देते हैं। एक तरफा फैसला वो बता रहे हैं। चित्रा जी, पहले इस बात को समझिए कि आप देखिए, सब अगर कोई झूठ अगर बोलेगा लाइन से तो उसका तो कोई अंत है नहीं। तो कुछ लीगल बातें कर लेते हैं, फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड क्या बोल रहा है। 19 तारीख को जब ये आदेश हुआ था कोर्ट का, बकायदा
मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं उनको एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने हमारी प्लेन की कॉपी और कोर्ट का आदेश रिसीव कराया, उनकी रिसीविंग है। और 19 तारीख को जब सर्वे हुआ तो सवाल ये पूछना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्पष्ट बोल दिया था कि मस्जिद कमेटी के वकील होंगे सर्वे में, जो 2 से 3 थे नंबर में, और साथ ही साथ मस्जिद कमेटी के 5 लोग होंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के वकील होंगे और प्लेंटिफ की तरफ से 2 लोग होंगे। इतनों को ही अलाउ किया गया था वहां सर्वे करने के लिए। सांसद और विधायक पहुंचे कैसे? कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना में और कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के वायलेशन में। 500 से 600 लोगों ने मस्जिद को उस दिन अंदर घुस गए थे जब सर्वे हो रहा, तो सर्वे नहीं करने दिया गया और 25 से 30 हजार लोग चारों तरफ से घेर के नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। और सुनिए एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने क्या लिखा है अपनी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट का जो नोटिस है जो उन्होंने 23 तारीख की बनाई है, उस नोटिस का एक पैराग्राफ पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं, कोट अनकोट। उक्त तिथि को उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई। उक्त परिसर में सर्वे के दौरान काफी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से यह कहा गया कि नमाज होनी है, भीड़ पे काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। तो इतनी मात्रा में जब भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वो कहने लगे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको। बड़ी मुश्किल से हम लोग 19 तारीख को निकले हैं और इसीलिए और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आप वहां पे मौजूद कैसे थे। और सांसद साहब की जरा भाषा का दिखाइए कि 19 तारीख को उन्होंने आके किस तरह से भड़काऊ बयान दिए हैं। हम लोग तो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करने गए थे। अगर आपको कोर्ट की ऑर्डर पे यकीन नहीं था, आप हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, स्टे लाते। जब तक कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी था तब तक वकील कमीशन अपना काम कर रहे थे। और पॉइंट नंबर 2 चित्रा जी, देखिए आपने इन लोगों ने क्या बोला कि कोर्ट में केस फाइल हुआ, इतनी जल्दी सुनवाई कैसे हो गई। भैया जो लोग उत्तर प्रदेश के सिविल कोर्ट को जानते हैं, सिविल कोर्ट में जो भी मुकदमा 11-12 बजे तक दाखिल होता है वो कोर्ट में उसी दिन पेश किया जाता है 2 बजे। कोई कॉज लिस्ट नहीं छपती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरह कि आज मुकदमा दाखिल हुआ है 4 दिन बाद सुनवाई होगी, उसी दिन सुनवाई होती है ऑल अक्रॉस उत्तर प्रदेश। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉपी देने की रिक्वायरमेंट तब आती है जब कोर्ट आपके मामले का संज्ञान लेके नोटिस जारी करती है। चित्रा जी, मान लीजिए मैंने मुकदमा दाखिल किया और कोर्ट कहे कि नहीं इसमें कोई तथ्य नहीं बनता है, हम इसको डिसमिस करते हैं, तो नोटिस देने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। नोटिस देने का प्रोविजन तो तब आएगा जब कोर्ट नोटिस जारी करेगी, और जब कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो उनको कॉपी रिसीव कराई गई। अब आप कहते हैं एक तरफा फैसला कर दिया, तो चित्रा जी मैं आपको बताना चाहता हूं एक तरफा फैसला नहीं किया गया। एडवोकेट कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है ये कोर्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करती है, फॉर इट्स ओन सेटिस्फेक्शन। लेकिन विष्णु जैन जी, मेरा ये सवाल है, देखिए जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी या बाकी पार्टियों की ओर से बताया गया है, 250-300 साल पुरानी ये मस्जिद है। मेरा ये सवाल है, क्या कोई भी सर्वे शांतिपूर्वक नहीं हो सकता? 4 लोगों की जान चली गई, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजारी होगी? दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिस वालों की गोलियों से उनकी जान गई है, दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि नहीं वहीं से जो देसी कट्टा था, और इसी तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इशारा कर रही है। लेकिन क्या शांतिपूर्वक नहीं हो सकता है सर्वे? हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा अगर होगा किसी भी जगह पर, आप तनाव की स्थिति समझेंगे। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, शांति लाने में कितना लंबा वक्त लग जाएगा वहां पर, यह भी तो सवाल है ना विष्णु जैन जी। दूसरे पक्ष को भी तो लेना होगा विश्वास में। किसी को डराकर धमकाकर आप थोड़ी ना यहां पर मतलब डिक्टेट करके चीजों को कैसे हासिल किया जा सकता है? उस पक्ष की ओर से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने मन से जो कुछ हो रहा है तुरंत पहुंच गए, तुरंत अचानक से वहां पर सर्वे शुरू कर दिया गया, किसी को संज्ञान में नहीं लिया गया। गोलियों जो आरोप लगाए जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं फायरिंग नहीं मर्डर है ये, और बार बार पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं आपको चित्रा जी, आप देखिए पहली बात तो गोली क्यों चलाई गई ये आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बता सकता है, क्योंकि मैं तो सर्वे में अंदर मौजूद था। वहां पे नीचे क्या हालात बन रहे थे ये आपने दिखाए हैं, गोली क्यों चलानी पड़ी ये आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा। और किस तरह से मस्जिद के वकील जो हैं वो बराबर स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे हो रहा है। पर आपके जो सवाल का टोन और टेनर है वो एक तरह से ये बताता है, एक तरह से ये बोलना चाह रहा है कि आपने जैसे हम लोगों ने शांति भंग की, हम लोगों ने कोर्ट में ऐसी याचिका कर दी, हम लोग मंदिर मस्जिद कर रहे हैं इसलिए ये हो गया। यही आपके एक सवाल का एक पक्ष है ना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई कब्जा खो दे, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कब्जा कर लिया जाए और सिर्फ एक आदमी वहां पे कब्जा करके बोलने लग जाए कि मस्जिद है और हमारी जो भावना है उसका कोई वो नहीं है।
अगर हम कह रहे हैं वहां पे कल की अवतार होना है, वहां पे उसका मंदिर है, हरिहर मंदिर, उसको कन्वर्ट किया गया है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होनी चाहिए, कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको कोर्ट के आदेश की अवहेलना करनी थी, आपको नहीं मानना था, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते। पर आप आज मुझे ब्लेम कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि आप कोर्ट गए कैसे। आपने, ये एक संवैधानिक अधिकार है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर किसी आदमी को कोई दुख दर्द है तो डेमोक्रेटिक माध्यम से कोर्ट जा सकता है। बिल्कुल। हमने डेमोक्रेटिक माध्यम से कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, कोर्ट ने नोटिस जारी किया। आपका सवाल तो फिर कोर्ट में भी होना चाहिए कि जज साहब ने नोटिस कैसे जारी कर दिया। जज साहब को नोटिस ही नहीं जारी करना चाहिए था। ये सारे जो बातें की जा रही हैं, ये आप खुद सोचिए और सुनिए और मनन करिए कि ये आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोर्ट गए कैसे, ये क्या हो रहा है। अरे भाई कोर्ट में गए, कोर्ट में याचिका दी है, अलग अलग याचिकाएं कोर्ट में दाखिल होती है। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई थी सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को हटाने की, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, कितनी याचिकाएं होती, ज्ञानव्यापी में सर्वे हुआ, तो कोर्ट अगर नहीं मानेगी कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बोला था कि सर्वे हो सकता है और धार्मिक स्वरूप तय किया जा सकता है, तो उनको भी ब्लेम करिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लेम करिए जब वो चीफ जस्टिस थे। तो आप खुद मनन करिए कि बोल क्या रहे हैं, जिसको तो सोचिए। और ये सब इसलिए बोला जा रहा है कि वहां पे सच सामने ना आए, क्या प्रमाण क्या प्रूफ मिला ये तो बात की बात है, ये तो मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, ये तो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट में आएगा। पर ये बलबा दंगा क्यों किया गया, सवाल उनसे पूछने चाहिए। सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि कोर्ट क्यों चले गए, बहुत मंदिर मस्जिद करते हैं, अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं।